नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं मनोज कुमार। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और आप एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग से आते हैं या फिर आपके घर में कोई बच्चा स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपकी छात्रवृत्ति से जुड़ी लगभग हर छोटी बड़ी बात आसान भाषा में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि छात्रवृत्ति किसे मिलेगी। क्या 9वीं वाले को मिलेगा या 10वीं वाले को मिलेगी? क्या कॉलेज वालों को मिलना है? आईटीआई वालों को मिलेगी या नहीं? इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को भी मिलेगी या नहीं? अगर शादी हो गई है तो मिलेगी या नहीं? अगर गांव में रहते हैं तो मिलेगी या नहीं? या फिर अगर शहर में रहते हैं तो आपको मिलेगा या नहीं? आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा? अपना लगेगा, पिताजी का लगेगा या पूरे परिवार का? जाति प्रमाण पत्र जरूरी है या नहीं? निवास प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आवेदन कैसे करना है। आज मैं इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके दूंगा। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपका सबसे ज़रूरी सवाल आखिर में कवर हो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि छात्रवृत्ति आखिर होती क्या है। देखिए दोस्तों, छात्रवृत्ति का मतलब बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो सरकार उसकी पढ़ाई में मदद करती है। इसी मदद को छात्रवृत्ति कहा जाता है। ये पैसा आपको कभी फीस भरने के लिए मिलता है, कभी पढ़ाई के खर्च के लिए और कभी योजना के नियमों के अनुसार दूसरे शैक्षणिक खर्चों में मदद के लिए दिया जाता है। अब एक सवाल है, क्या एसटी, एससी और ओबीसी तीनों को छात्रवृत्ति मिलती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए एक ही छात्रवृत्ति योजना है। ऐसा नहीं है। अलग अलग कक्षा और अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाएं चलती है। यानी अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए नियम अलग हो सकते हैं। अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके लिए नियम अलग हो सकते हैं। और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम या दूसरे मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहा है तो उसके लिए भी अलग नियम बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, मैं सारी बातें आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन सच बात क्या है, छात्रवृत्ति में ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं लिखा होता है कि आपकी उम्र कम से कम इतनी होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए। ये देखा जाता है कि आप किस कक्षा या किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप उस योजना के लिए पात्र हैं और बाकी नियम पूरे करते हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसलिए उम्र से ज़्यादा आपकी पढ़ाई और पात्रता देखी जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आप एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग से आते हैं और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप योजना के नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो या फिर मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज। अगर वो छात्रवृत्ति योजना के नियमों में शामिल है तो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी या स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। शादी हो गई है तो क्या आपको छात्रवृत्ति मिलेगी? ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। देखिए, सिर्फ शादी हो जाने से छात्रवृत्ति बंद नहीं हो जाती। अगर आप बाकी सभी नियम पूरे करते हैं तो शादीशुदा और अविवाहित दोनों विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में परिवार का आय प्रमाण पत्र लगाया जाता है। यानी पिताजी, माताजी या अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर आपको पात्रता तय की जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपना नहीं बल्कि परिवार का सही आय प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। अब बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं इसमें आमतौर पर आपको इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट, वर्तमान स्कूल या कॉलेज का प्रवेश प्रमाण जहां लागू हो वहां, फीस की रसीद। ध्यान रखिए, किसी भी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी अलग अलग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी छोटी सी गलती भी आवेदन रुकवा सकती है। गांव वालों को मिलेगा या सिर्फ शहर वालों को, ये भी बहुत कॉमन सवाल है। इस बात को लेकर भी कई लोगों के मन में भ्रम रहता है। अगर आप गांव में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, नगर पालिका में रहते हैं या नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, इनमें से कोई भी बात आपको छात्रवृत्ति से बाहर नहीं करती। अगर आप योजना की बाकी सभी शर्तें पूरी करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आखिरी में आप सभी के लिए एक ज़रूरी बात दोस्तों,
छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स पहले चेक कर लीजिए, जैसे कि आधार, बैंक, नाम और बाकी जानकारी सही रखें। अगर कोई गलत जानकारी हो तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या छात्रवृत्ति आने में देरी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब छात्रवृत्ति को लेकर आपके मन का जो लगभग हर सवाल साफ हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की आसान और सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।